हाँ तो भाइयों, सभी साथियों, जैसा कि आपको ध्यान होगा, अपना 3.1 मैट्रिक्स नाम से हमारा चैप्टर चल रहा था और मैट्रिक्स में मैंने 3.1 से संबंधित थ्योरी आपको करा दी थी और उसमें से कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। अच्छा, मैं आपको अक्सर सारे क्वेश्चन कराया करता हूँ, इसलिए बाकी के जो शेष क्वेश्चन रह गए उनको मैं अभी करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड तो मैंने आप लोगों को करा दिया था, फर्स्ट सेकंड उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अब 5वें का फर्स्ट करा दिए देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 3.1 चल रही है। अभी ये मैट्रिक्स का दूसरा ही लेक्चर है। डायरेक्ट ये ना देखें, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आज जुड़ा हो तो कल से देखें। आप पहली वीडियो जो है मैट्रिक्स की वहीं से देखना स्टार्ट करें। तो आपसे कह रहा है कि 3/4 की आव्यूह या फिर मैट्रिक्स कहो, मैट्रिक्स ज्ञात करनी है हमें। अच्छा, जबकि AIJ यानी कि अवयव प्राप्त करने का फॉर्मूला ये है 1/2 और मोड में -3i और +j। 1/2 मोड में -3i और +j। दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, दिख तो रहा है भाई। अब देखो 3/4 की का मतलब समझते हैं आप लोग। 3 तो इसमें रो हैं और 4 इसमें कॉलम। 3 तो पंक्ति और 4 कॉलम, स्तंभ। तो माना, हल करने का तरीका देख लो कैसे करना है। माना 3/4 की मैट्रिक्स A बराबर 3/4 की है। A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। ये 3/4 की A मैट्रिक्स है। मानी है हमने ये अवयव। 3/4 की बनाना सीख जाना कि यूँ तो 3 और यूँ 4, तो यूँ तो 3 लाइनें और यूँ 4 हैं, तो ये 3/4 का निर्माण हो गया। अब हमें इन अवयवों की वैल्यू पता करनी है। किसकी हेल्प से? इस सूत्र की हेल्प से। जब इनके मान आ जाएंगे, ये जो एलिमेंट हैं या अवयव कहते हैं, इनके जब मान आ जाएंगे तब हम AIJ के सूत्र से निकालेंगे, जो उनको यहाँ जमा देंगे। तो मैं निकाल रहा हूँ। तब A11 IJ, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रखिए आप लोग। इसमें I की जगह 1 और J की जगह 1, तो 1 - 3 -2 का मोड 2 और अपॉन 2 करेंगे तो 1। अगर इसमें आप I की जगह 1 और J की जगह 1 रखोगे ना, तो -2 का मोड 2 आएगा, 2/2 आ जाएगा 1। A11 की वैल्यू 1, ठीक। अच्छा, A12 I की जगह तो 1 और J की जगह 2 रखिए आप सूत्र में। I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 2 - 3 -1, उसका मोड 1, 1/2। 1
बटे 2। अच्छा A13 आई की जगह तो 1 और जे की जगह 3 रखो, आई की जगह 1 और जे की जगह 3 रखो। अंदर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 स्थिति 0, 0 बटे 2 कितना आ गया? 0 आ गया। A13 आई की जगह तो 1, 13 तो हो गया 14, आई की जगह तो 1 और जे की जगह 4 रखो, आई की जगह 1 और जे की जगह 4, तो 4 माइनस 3 1, 1/2 सॉल्व हो क्या आ रहा है? 1/2। अब A21 मैं ये सब की वैल्यू निकाल रहा हूँ और अंत में फिर पुनः A में रख देंगे। I की जगह 1 और J की जगह 2 रखो आप। 2 तो -6 प्लस 1 -5/2 यानी कि 5/2 आया। A22 की वैल्यू करा पता वहाँ से ही, I की जगह तो 2 और J की जगह 2, तो I की जगह 2 रखेंगे तो -6 और +2 यानी कि -4 पर मोड़ है तो +4/2, कुल मिला के सॉल्व होके 2 आ रहा है। A23 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 3 2 6 -6 और +3, -3 पर मोड़ है तो +3 और बटे 2। A24 आई की जगह 2 और जे की जगह 4 रखो उसमें, तो -6 और +4, -2 पर मोड़ है तो +2 और बटे में तो 1 आ गया। A31 रखो, आई की वैल्यू 3 और जे की जगह 1, आई की जगह 3 रखोगे तो -9 + 1 -9 + 1 -8, चूंकि मोड़ है तो +8 और बटे 2 कर देंगे तो 4। A32 आई की जगह 3 और जे की जगह 2, तो -9 और +2, -7 और फिर +7/2 बैठ रहा है। A33 आई की जगह 3 और जे की जगह 3, आई वहाँ देखो आप आई की जगह 3 रखोगे तो -9 और +3, -9 और +3, -6 परंतु मोड़ है तो +6/2 3 आया। A34 -9 + 4 -5 यानी 5/2। ये सारी वैल्यूज उस सूत्र में रख के आ गई। पुनः A बराबर मान जमाने बस, ठीक है। तो 5/2 1/2 0 और 1/2 कितना? फिर अरे गड़बड़ कर दी, ऊपर वाली लाइन लिखनी थी। एक 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। ये ए मैट्रिक्स आ गई भाई। कौन सा किया है मैंने? क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। जिनसे ना हुआ हो वे नोट कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा आप लोग कर लेना, ये पहला मैंने करा दिया आपको, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि इस तरीके का मैंने आपको कल करा दिया था।
क्वेश्चन नंबर 6 का मैं दूसरा करा रहा हूं। आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी जा रही है और आपको दिया है कि दो मैट्रिक्स समान है। मैट्रिक्स है एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। ये है भाई, ठीक। अच्छा, ये दोनों समान मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं भाई। सुनना आप जरा, आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। तो मैंने कल लिखाया था आपको क्या हो गया, जुकाम हो गई क्या, कि यदि दो मैट्रिक्स समान होती हैं तो उनमें जो संगत अवयव हैं वे भी समान होते हैं। तो ये और ये संगत अवयव हैं भाई, है ना। जो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ है वहाँ ये देखो कितना 6। इसका मतलब x प्लस वाई तो 6 के बराबर है। समान मैट्रिक्स उनको एक आ जाएगा, क्रम समान और संगत अवयव समान हो। यहाँ तुलना से कह दो भले ही चाहे तो, तुलना से x प्लस वाई बराबर तो 6, 2 बराबर तो 2 है, इसको तो लिखना क्या, यहाँ आ जाओ। 5 प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई बराबर कितना है 8। अच्छा, इसमें ये झट से सॉल्व हो रहा है तो इसको तो करो कम से कम। 5 प्लस जेड बराबर 5 है तो जेड बराबर तो 0 आ गया। ये तो झट से सॉल्व हुआ। अच्छा, अब आओ x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 6। ये तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। कैसे हल करते हैं, बहुत सारे मेथड रहा करते हैं। यहाँ से y का मान 8/x इसमें रख दो, चाहे यहाँ से y का मान 6 माइनस एक्स इसमें रख दो। समीकरण 1 से कितना y बराबर 6 माइनस एक्स, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखें अपन, रख रहा हूं भाई। x y की जगह 6 माइनस एक्स बराबर कितना 8। हल करें तो माइनस का तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x और 8 को भी इधर ले दिया -8 बराबर 0। सुनो अब कि माइनस का अच्छा नहीं लगता ऐसे, ये एक्स स्क्वायर की टर्म अपन अक्सर धनात्मक रखते हैं। यूं भी हो सकता है, पर अगर आप माइनस का गुणा कर देते हैं पूरे में दोनों साइड, तो इधर तो माइनस का गुणा करोगे जब तो 0 ही रहेगा, और इधर माइनस का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। गुणनखंड कर दिए देते हैं इनके भाई, हो रहे होंगे जहाँ तक है बताना। 4 और 2 हो रहे हैं, माइनस के 4x और माइनस के 2x प्लस 8 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0। ये आया x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर 2,
अगर इसे बराबर 0 करते हैं तो, और इसे बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4। तो इनके संगत y के मान कहां से निकाल सको तुम? इससे। समीकरण 1 ये समीकरण 1 से अगर x का मान 2 रख देते हो तो y का मान 4, और अगर x का मान 4 रखते हो तो y बराबर 2। तो x y z के 2 युग्म आए आपके पास, लिखने हैं बिल्कुल ऐसे। एक तो आया x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0। एक युग्म तो ये है, एक है x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। एक युग्म ये आया है। कई बार आए हुए आंसर मूल समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। संतुष्ट करवा के देख लो। x की जगह जब 2 रखोगे तुम और y की जगह जब 4 रखोगे, 4 और 2 6 बराबर 6, 2 बराबर 2। z की जगह 0 रखोगे तो 5 बराबर 5, और 2 और 4 ले रहे हो तो 2 चुका 8 बराबर 8। संतुष्ट कर रहा है। मैंने चेक कर लिया, ये भी कर रहा है। कई बार 2 आंसर आते हैं ना, एक संतुष्ट करता है, एक संतुष्ट नहीं करता। बस यहीं तक संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए यही आंसर फाइनल रहा। ठीक है, तो बाद में निष्कर्ष लिखा करो, क्योंकि आपसे एक्स वाई जेड का मान पूछा है। ठीक, तो ये आप नोट कर लेना। अरे समझ में आया गया हो तो खुद ही सॉल्व कर लिया करो ढंग से। ये मैंने छठवें का दूसरा कराया है, कुछ इसी प्रकार छठवें का तीसरा। 3 वेरिएबल सॉल्व करना जानते हो या नहीं जानते? कर लीजिएगा, मैं बता दूं कैसे। कि जब आप तुलना करेंगे ना छठवें के दूसरे में, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तो 9 आएगा, और x प्लस जेड बराबर 5 आएगा, y प्लस जेड बराबर 7 आएगा। y प्लस जेड का मान 7 समीकरण 1 में रख देना। मैं क्या बोल रहा हूँ? y प्लस जेड का मान जो 7 है समीकरण 1 में रख देना, x बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां। अब आया आप क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार का ही है बिल्कुल। आपको यहां मैट्रिक्स के रूप में समीकरण दिया हुआ है, लिख रहा हूं मैं। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। और आपसे कह रहा है ए बी सी डी के मान निकालो। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही तुलना होनी है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही तुलना होनी है। तुलना से a माइनस बी बराबर
-1। अच्छा, ये एक समीकरण हो गया। ए बी वालों को एक जगह लिखना चाह रहा हूं मैं, देखना मैंने सही लिखा है क्या। पहला a माइनस बी, दूसरा 2a प्लस सी, तीसरा 2a माइनस बी और चौथा 3c प्लस डी। बिल्कुल सही है। ये 2a माइनस बी बराबर कितना, 0। अच्छा, ये ले लिए। एक ये 2a प्लस सी बराबर 5, इसको मैं 3 समीकरण बोल देता हूं। और 3c प्लस डी बराबर 13, इसको मैं समीकरण 4 बोल देता हूं। अब ए बी वाले ये हैं, इनको पहले हल किया जा सकता है। चाहो तो 1 में से 2 घटा लो, चाहो तो 2 में से 1। समान चिन्ह होते थे तो घटाते हैं। ऐसा हम 9वीं 10वीं में, आजकल तो बच्चों ने 9वीं 10वीं और नहीं पढ़ी है। समीकरण 1 माइनस 2, ए वाले में से ए वाला घटाएंगे तो a माइनस 2a माइनस का a, b कट जाएगा और -1 में से 0 जाएगा तो -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर 1 आ गया। अगर a का मान 1, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, हल होके b आ जाएगा। कौन से में रख दो, समीकरण 1 से। लो भैया, समीकरण 1 में a का मान 1 रख दो, 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -2, b बराबर कितना, 2। a और b आ गए। अच्छा, a की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हो आप, तो मेरे ख्याल से c आ जाएगा ना। समीकरण 3 में a बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर जब 1 रख दिया तो 2 प्लस c बराबर कितना, 5, c बराबर आ गया 3। अच्छा, अब c बराबर 3 समीकरण 4 में, समीकरण 4 से c का मान 3 3 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 4। एक बार लास्ट में लिख दिया करो, अतः a बराबर तो 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। हो सके तो संतुष्टिकरण और देख लिया करो। a बराबर 1 और b बराबर 2 रखना जरा, 1 माइनस 2 -1 -1, a बराबर 1 और b बराबर 2, 2 माइनस 2 0, सही है। c और d के मान, पहले तो a और c चेक करो। a बराबर 1, c बराबर 3, 3 और 2 5, सही है। c और d 3 और 4, 3 9 और 4 13, बिल्कुल सही है, संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये फाइनली आंसर रहा। ठीक, उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। 8वां क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, मैट्रिक्स के प्रकार कराने हैं मुझे, तब उनमें आपके आ जाएगा मैट्रिक्स के प्रकार में। अच्छा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 चलो करा दिए देता हूं। इसमें ज्ञात करना संभव नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत होगी अगर ये ऑप्शन रहा होगा। तो आप ये नोट कर लो, मैं 9वां करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी छोड़ रहा हूं, मैट्रिक्स के प्रकार लिखाऊंगा। प्रकार लिखाने के तुरंत बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है? कह रहा है निम्नलिखित युग्म समान है। समान कर रहा हूं मैं दोनों मैट्रिक्स को भाई। चलो अवयव हैं पहली मैट्रिक्स के तो 3x + 7, 5 y + 1 और 2 - 3x, 0 y - 2, 8 4। ये आपको समान मैट्रिक्स दे रखी है। तुलना से 3x + 7 = 0 एक समीकरण और यहां 5 बराबर y - 2, यहां से y + 1 बराबर 8, यहां से तुलना करें तो 2 - 3x बराबर 4। समीकरण 1 2 3 और 4। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान -7/3, समीकरण 2 से y का मान 7, समीकरण 3 से y का मान 7 और समीकरण 4 से x का मान मैं बताऊं आपको 3x तो उधर 4, 2 - 4 -2/3, x का मान -2/3। तो आपको क्या करना है, या तो आपको ये वाला रखना है, क्या y का मान तो 7 ही निकला है ना, तो या तो आपको ये रखना है x बराबर -7/3 और y बराबर 7, या आपको इस सेट को रखना है। कौन से को? x का मान -2/3 और y का मान 7। अब ये वाला सेटअप आप रखते हो ना, तो मैं बताऊं x का मान -7/3 ये तो संतुष्ट कर जाएगा, ये वाले अभी अब मैच नहीं करेंगे। और अगर ये वाला रखते हो तो प्रथम अभी अब मैच नहीं कर पाएगा। चाहो तो आप लिख दो, अगर ये लेते हैं तो ये अभी अब कौन सा है, ये A22 समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। और अगर ये वाला सेट रखते हैं, ये पहले में सेट नहीं बैठेगा, यानी इतने पर कौन से अभी अब समान नहीं होंगे, A11 समान नहीं होंगे। ध्यान से समझ लेना भाई। तो ना तो यही संभव ना यही संभव, तो इसमें जो ऑप्शंस भी है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, वो वाला मान्य रहेगा। लिख दीजिए आप ऑप्शन बी, ज्ञात करना संभव नहीं। ठीक है, ये आप नोट कर लो। अब मैट्रिक्स के प्रकार करते हैं।
अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं भाइयों, है ना। फिर बच्चे जो उदाहरण से उनको भी देख लेंगे, बड़ी ही धीमी गति से करा रहा हूँ। अच्छा, ये चैप्टर अब बोरिंग वाला नहीं है क्या, क्वेश्चन ही ना होते हो या चिन्ह विन्ह की गड़बड़ाती हो, बिल्कुल सरल चैप्टर है। जो बच्चा इस चैप्टर में भी लापरवाही कर रहा है तो वो फिर गधा तो नहीं कहेंगे, मूर्ख कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे थे, सॉरी, मैट्रिक्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हालांकि प्रकार क्वेश्चन वगैरह आते तो नहीं है, पर फिर भी पता रहे, कई बार एक आध बार वैसे ही आ जाता है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मतलब रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, यानी कि एक ही रो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ठीक है। सीधा एग्जाम्पल से ही समझ लेना बस। ए बराबर यूं 3 4 -9 11 7, जिसमें एक ही रो हो, समझ गए, उसको हम पंक्ति मैट्रिक्स बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। दूसरा प्रकार, अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स कहूं, क्यों भाइयों, तो तुम समझ गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा। फिर जब रो मैट्रिक्स में एक रो है तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए, बिल्कुल सही, एक ही कॉलम होता है। सीधा एग्जाम्पल लेके ही समझा रहा हूं। -3 1 7 9, ठीक है। अच्छा, मैं चलते चलते आपसे क्रम पूछना चाहूं इसका। एक तो रो है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 1/5 की कहलाएगी है। इसमें कितनी रो हैं, 4। कॉलम कितने हैं, यूँ देखो यूँ 1, तो ये 4/1 की कहलाएगी, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, जिसमें एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब एक आ जाओ नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। और भी कोई नाम हो तो पता क्या, नल मैट्रिक्स होती है। ये कितने बाई कितने की भी हो सकती है। इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जिसके सभी अवयव जीरो हों। एग्जाम्पल, ए बराबर 0 0 0 0, और एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0, और एग्जाम्पल केवल 0। कितने प्रकार की हो सकती है। खासियत क्या है नल मैट्रिक्स की, सभी अवयव शून्य हैं, सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी अवयव जीरो होंगे। कौन सी मैट्रिक्स आ गई, वो नल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, चौथी पे आ जाओ, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह। वर्ग कैसा होता है,
दोनों भुजाएं बराबर होती है लंबाई चौड़ाई। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर, लंबाई चौड़ाई से मतलब है रो और कॉलम बराबर, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो आर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक। अच्छा, जैसे ये रही 1/1 की हो सकती है, 10 अवयव है। ये रही 3, 4, 2, 6 और भी हो सकती हैं, -1, 3, 4, 9, 0, 7, 11, 23, 1। ये रही 4/4 की भी हो सकती है, 3, 0, 0, 7, 9, -7, 11, 4, 18, 6, 3, 5, 5, 5, 9, 1। ये रही। ये कितने बाई कितनी की है, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4। ठीक है। तो जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी पे आधारित है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इतने से हो जाएगा। कह रहा है कि यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स है Aij M/n की, कह रहा है वर्ग मैट्रिक्स है तो M और N में क्या संबंध है। यदि ये वर्ग मैट्रिक्स है तो हमें नहीं पता क्या M और N में क्या संबंध है। M और N बराबर होते हैं, जितनी रो उतना ही कॉलम। क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया मैंने बुक का, बिल्कुल इसी तरह से कर देना है। आधे से में भी आधे नंबर का क्वेश्चन है ये। आ गया 5वां प्रकार। ये तो कौन सी बताई मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल बोलते हैं। यानी कि हिंदी में बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या यूं कहें विकर्ण मैट्रिक्स। तो देखो विकर्ण मैट्रिक्स क्या रहा करता है। पहली बात तो स्क्वायर होनी चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स तो वो होगी। ठीक है। अरे जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण तो होती हैं, पूर्ण के अंदर प्राकृत है, ऐसी वर्ग के अंदर है डायगोनल। तो ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अग्र विकर्ण फॉरवर्ड डायगोनल जो है, अग्र विकर्ण आगे वाला है, ये विकर्ण ये रहे, ये रहा विकर्ण, ये रहा विकर्ण जो पहले पड़ेगा, ये बाद में पड़ेगा, है ना। पश्च विकर्ण फॉरवर्ड दूसरे से जान क्या कहें। तो अग्र विकर्ण जो है ना, रिवर्स कहते होंगे, डायगोनल है ना, फॉरवर्ड डायगोनल, अग्र विकर्ण। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अग्र विकर्ण के अतिरिक्त
सभी अवयव शून्य हो। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अग्र विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। ए बराबर 0 0 -7 1 0 0। ठीक है। अच्छा, बी बराबर 3 0 0 0 1 0 0 0 5। देखो विकर्ण है ये वाला, इसमें ये वाला विकर्ण है। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई भाई? विकर्ण मैट्रिक्स हो गई। आप ये नोट कर लो, ये है ना। फिर आगे के प्रकार पे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा भाई, है ना। अच्छा, अभी और रह गए 1 2 प्रकार। 5 तो मैंने बता दिए शायद, है ना। अब आप 5 हो गया। 6वां प्रकार स्केलर मैट्रिक्स है भाई। अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं, अदिश मैट्रिक्स। एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, सॉरी वर्ग तो ऐसे ही कह रहा हूं, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनो। विकर्ण मैट्रिक्स, थीम बना लो, विकर्ण कैसी थी अभी अभी देखो अपनी कॉपी में कैसी थी। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, एग्जाम्पल। पहली बात तो विकर्ण मैट्रिक्स है ना, तो बाकी के अवयव तो 0 रहेंगे। तो यूँ समझो 2 0 0 2, ये रही विकर्ण मैट्रिक्स है और अवयव समान हो गए विकर्ण के। बी बराबर -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ये रही भाई। अच्छा सुनो, 1/1 की ये वर्ग अवयव भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। तीनों ये है ना। अच्छा, अब आ जाओ आप सबसे ज़्यादा काम की, जिसका काम बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़ने वाला है। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स मान लो आप। क्या नाम बोल रहा हूं मैं? यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव, इकाई मैट्रिक्स। ठीक, इकाई मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? सुनो आप, इसी में अगर ये वाले अवयव इकाई हो जाएं तो इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले अवयव इकाई हो जाएं, मतलब एक हो जाएं, यानी कि यूनिट हो जाएं,
तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? इकाई मैट्रिक्स। ऐसी अदिश मैट्रिक्स, ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का, जिसमें विकर्ण के अवयव इकाई हो, इकाई, जिसमें विकर्ण का अवयव इकाई हो। ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव इकाई हो। देखो, जैसे 1/1 की, अच्छा, इकाई मैट्रिक्स को आई से व्यक्त करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। इकाई मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह है ना, तो आई से व्यक्त करते हैं। इसको I1 कह देते हैं 1/1 की को, I2 कहते हैं 2/2 की को, 1 0 0 1। इसको I3 बोलते हैं किसको? 3/3 की को, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। 4/4 की भी हो सकती है ना? लिखूं क्या? चलो लिख ही देते हैं। 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये रहा। ठीक है, सही बनाए क्या? हाँ, सही बनाए। 4/4 की, 1/1 की, 2/2 की, 3/3 की, इस तरह से ये यूनिट मैट्रिक्स हो गई। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को करा दिया भाई। ये कई बार ऐसा नहीं लिख के I1 लिख देता है या I2 लिख देता है या I3 लिख देता है, तो आप खुद समझ जाइएगा क्या मामला है। ठीक है, अच्छा, अब एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन था 9वां या 10वां, देखता हूं कौन से नंबर का है। 10वां क्वेश्चन है, 10वां। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 3/3 कोटि की ऐसे आव्यूह, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह कितने होंगे? कुल कितने होंगे जिससे प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? जिससे प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, जिससे प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह कितने होंगे? सुनो भाई, 3/3 के आव्यूह का प्रारूप हल कर रहा हूं मैं। 3/3 के आव्यूह का प्रारूप देखो आप कैसा होगा। ऐसा होगा, यहां संख्याएं होंगी। अच्छा, प्रत्येक स्थान पर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अब मैं आपको क्रमचय संचय ध्यान दिला रहा हूं। क्रमचय आपसे कहा जाए 3 अंकों की, याद दिला रहा हूं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि प्रत्येक स्थान को 0 या 1 से भरा जाए और रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति संभव है। 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 0 और 1 को लेकर, और रिपीटेशन है
तो आपको ध्यान हो तो कैसे करते थे हम कि इस स्थान पर कितनी चॉइस है 2, इस पर कितनी चॉइस है 2, रिपीट कर सकते ना, इस पर कितनी है 2, गुणा करके 2 की पावर 3 अर्थात 8। यही मेथड यहां लगाया जाएगा। तब 9 स्थानों को, 9 ही तो है 3/3 की में, 9 स्थानों को 0 या 1 अर्थात प्रत्येक स्थान पर कितनी चॉइस हैं? 2 चॉइस हैं भाई। 9 स्थानों को यानी कि 0 1 अर्थात प्रत्येक स्थान पर 2 चॉइस हैं। अतः कुल तरीके सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिए। ऊपर नीचे सेट करो चाहे कैसे करो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कुल मिला के 2 की पावर 9, जितना भी रहता होगा। कितना रहता है? शायद 512 रहता होगा। देख लेना कितना रहता है, मैंने तो अंदाजे से लिखा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। मैंने 3.1 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर भी एग्जाम्पल होगा तो आप कमेंट में छोड़ देना, मैं देख लूँगा, कल एग्जाम्पल को सम्मिलित कर दूंगा। अदरवाइज 3.2 हम चालू करेंगे। 3.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चन तो ठीक है। जो बच्चे पीछे चल रहे हों वो पहला चैप्टर हल्का सा ड्रॉप कर दें या समांतर में चला लें धीरे धीरे, और साथ में संग जुड़ जाएं। ठीक है, आप सभी संग जुड़ जाएं क्योंकि इनके क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद भाइयों।